अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ राहा। मैं हूँ तूबा। जो आज की वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, ख़ासतौर पर उन सनातनियों को जो एक्स मुस्लिम बनकर किसी के चैनल पर जाते हैं नाटक करने के लिए। पता तो उन्हें अपने घर के चुबारे का भी नहीं होता कि उस पर क्या चल रहा है, तो इस्लाम के बारे में बोलने और पूछने के लिए आ जाते हैं, खुद को फेक एक्स मुस्लिम बताकर। और जो ये एडम और शिखर के चेले हैं। और आज IRTC इंडिया चैनल है शादाब अहमद भाई का। उस पर एडम जोकर से डिबेट हार कर इस्लाम छोड़ा, फेक एक्स मुस्लिम पकड़ा गया झूठ बोलते हुए। चलो जी, यहाँ पे भी झूठ पकड़ा जाएगा, फिर रोना नहीं कि यहाँ पर हमारा झूठ पकड़ा गया, हम नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, हमें सब कुछ पता है। अगर पता है ना तो कमेंट में आके सही से बयान दिया करो, गालियां निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा मुंह वैसे जवाब मिलेगा, फिर सीधा हो जाए ना फिर। इसी के साथ हम लोग आप लोगों को कहना चाहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे ताकि आपको हमारी जितनी भी पिछली रिएक्शंस है वो भी आपको देखने को मिले। और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने प्यारों और दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन कौन सी वीडियोस पे हम लोगों का रिएक्शन देखना चाहते हैं। चले पहले वीडियो देखेंगे, फिर हम अपना रिएक्शन देंगे। मुस्लिम रजा को ले लेते। यस, एक्स मुस्लिम रजा, क्या बोलना चाहेंगे आप? हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी एक्स मुस्लिम रजा, आप एक्स मुस्लिम है? जी बिल्कुल भाई। हाँ, आप इंडिया से? जी भाई, इंडिया जी से जी। हूँ बट अभी इंडिया में नहीं हूँ। जी अभी आप कहाँ है? जी अभी आप तो कहाँ है? आप, मैं वेस्ट में अभी रहता हूँ। आप वेस्ट में रहते हैं? वेस्ट में मतलब अमेरिका, यूरोप, ऐसी जगह पे? अब थोड़ा ज्यादा नहीं बताना है, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि आई एम मेरे इंडियन भाई, बट आई एम नॉट इन इंडिया। आप जैसे बोल रहे वेस्ट पे रहते, वेस्ट में तो और खतरा नहीं है आपको। आप तो आराम से घूम सकते हैं ये बोल करके कि मैं इस्लाम को छोड़ा हुआ हूँ या कुछ भी, किसी को भी चीज को छोड़ा हुआ या जो भी मानता हूँ अपना। वेस्ट में तो कोई खतरा नहीं है आपको, आप आराम से अपने आइडेंटिटी भी बता सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जी जी जी, कोई खतरा तो नहीं है, बात तो आपने सही बोली है। हम्म। एंड मुझे बोलना है कि हालांकि मतलब मैं सारे मुसलमानों को, जैसे एक्स मुस्लिम जो ट्रॉल्स होते हैं, जैसे साहिल और एडम हो गया, तो उन लोग की तो मैं वो रिस्पेक्ट लोग बिल्कुल ट्रॉल है? नहीं करता। वो अच्छा, लोग आप ट्रॉल है उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते? क्योंकि मेरे मेरे नजदीक सच्चा वो एक्स मुस्लिम वही है जो एक एथिस्ट है। मेरे नजदीक कोई क्रिश्चियन और हिंदू बन जाता है तो मैं उसको मतलब एक ऑनेस्ट मतलब कंसिडर नहीं करता हूँ। हालांकि मैं आपके जफर भाई के पॉइंट से डिसएग्री करता हूँ। जफर भाई ने गालिब और साइंस जर्नी के साथ भी कोलैबोरेट किया था, तो वो लोग तो प्योर एंटी क्रिश्चियन है। तो अगर नहीं होता तो नहीं करते जबर हेटिक्स। तो जबर हेटिक्स को मिशनरी बोलना सही नहीं है। साहिल को बोल सकते हैं, साहिल की साहिल वही मिशनरी औकात है। आपके हिसाब से मैं सफर नहीं है ना? अच्छा, दीनी भाई कैसे, मुनाफिक जो है इसको आप कैसा बोलते हैं? ये दीनी भाई है, इसको आप सही मानते हैं या गलत? ये नीचे, आपके नीचे अभी आया है, तो इसको आप कैसा मानते हैं दीनी भाई को, सही या गलत? ये जो धन दीनी भाई इतने पॉपुलर है नहीं, हालांकि तो मैं इनको देखता नहीं हूँ। सॉरी दीनी भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चल नीचे चल जाइए। तो दीनी भाई का कोई औकात नहीं। तो आप एक्स मुस्लिम रजा, आप पहले मुसलमान थे और अभी आप एक्स मुस्लिम बन गए, है ना? जी जी, मैं पहले मुसलमान था और फजर की और ईशा की नमाज नहीं पढ़ता था, जुहर असर मगरिब ऐसे पढ़ लिया करता था। अरे अभी मैंने नमाज पे नहीं पूछा आपसे, आप लेकिन फिर भी जी बता दिए कि फजर और ईशा की आप नहीं पढ़ते थे, ठीक है? जी, तो मैं मतलब इतना प्रैक्टिसिंग नहीं था। चलिए, ये भी एक जेन्युइन आपकी तरफ से कमेंट आ गया कि आप प्रैक्टिसिंग नहीं थे, ये भी हम। तो मतलब अगर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है तो आप इस्लाम से दूर जा सकते हैं, ये हो सकता है आपसे। हम लोगों को ये सीख मिल रहा है। अब मुझे ये जानना है कि जैसे कि कितना प्रैक्टिसिंग थे, मतलब पिलर्स ऑफ इस्लाम जानते थे, पिलर्स ऑफ ईमान जानते थे, ये सब भी जानते थे, ये सब कुछ नहीं जानते? नहीं नहीं, मैं नमाज पढ़ना जानता था, मैं पिलर्स ऑफ इस्लाम भी जानता था, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, और एक और होता है शहादा। हम्म। रोजा, नमाज, हज, हम्म। ज़कात, शहादा, पिलर्स ऑफ इस्लाम और भी जानता हूँ। और नमाज पिलर्स ऑफ भी। ईमान? पिलर्स ऑफ ईमान मैं नहीं जानता हूँ, पिलर्स ऑफ इस्लाम जानता हूँ।
5 देखिए पिलर्स ईमान के पिलर्स से, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको किसी ने बताया नहीं हो ईमान के पिलर्स को भी आपको जानना चाहिए। देखिए कोई चीज ऐसे आप आप बोल रहे कि आप मुसलमान पैदा हुए, तो आप अगर मुसलमान पैदा हुए तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इस्लाम को समझे सीखे, है कि नहीं। आप इंडिया में पैदा होंगे तो इंडिया की रूल्स एंड रेगुलेशन को जानना जिम्मेदारी होती ना आपका, नहीं तो आप इंडिया में क्यों, फिर आप बोलिएगा कि इंडिया अच्छा कंट्री नहीं है, ऐसा है वैसा है, फिर आप बोलते चलिएगा, तो वो चीज सही नहीं होगा जब तक कि आप इंडिया के बारे में जाने नहीं, समझे नहीं, और कुछ इंडियंस को देख करके आप इंडिया को बुरा कह दीजिएगा, वो भी सही नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए अब तो मुझे ये जानना है आपसे कि आप इस्लाम क्यों छोड़े, मतलब क्या वजह रहेगी आपका इस्लाम छोड़ने का। मेरा इस्लाम छोड़ने का मतलब मेन कॉज ये था, जब मुझे मेरी एडम से डिबेट हो रही थी, मैं पहले बीच में कुरानिस्ट हो गया था, तो कुरानिस्ट के बाद से मैंने छोड़ दिया। तो एडम से मेरी डिबेट हुई, तो फिर एडम ने बोला कि देखो आप एक कुरान नहीं है, एक से ज्यादा वर्जन्स है, 7 से ज्यादा वर्जन्स है, 7 तो खैर हदीसों में मेंशन है। फिर एडम ने बताया कि देखो 7 से ज्यादा वर्जन्स है, प्लस मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं, तो तुम्हारी जो किताब है वो प्रिजर्व नहीं है। तो उसके बाद से मैं काफी डिस्टर्ब हो गया था। तो उसके बाद से कुरानिस्ट फेज में मैं था, उसके बाद से मैं डिस्टर्ब हो गया, तो फिर उसके बाद मतलब पहले आप हदीस को रिजेक्ट किए, फिर आप कुरानिस्ट फेस में चले गए, महले कुरान बन गए आप, और उसके बाद फिर एडम से जो डिस्कशन हुआ होगा आपका, फिर आपने उसके बाद आपके ऊपर डाउट हुआ कुरान को लेकर के। तो ये भी आपसे हम लोगों को सीख मिला, आपके थ्रू हम सारे व्यूअर्स को भी ये समझ में आ रहा है कि जैसे हदीस का रिजेक्शन एक तरह से एक रास्ता बनता है पूरे इस्लाम का रिजेक्शन की तरफ, ठीक है ना। हदीस को क्यों रिजेक्ट किया था आपने पहले, जैसे आप कुरानिस्ट क्यों बन गए। हदीस में जैसे हदीस था एक दो की औरतों का दिमाग मर्दों से आधा होता है, तो कैमल यूरिन जो होता है वो मतलब सेहत के लिए अच्छा होता है। या एक और हदीस है कि आप 7 अजवा खजूर खाएंगे एक दिन में, तो आपको उस दिन ब्लैक मैजिक और पॉइजन इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये सब चीजों पे मतलब कुछ सेंस नहीं बना रहा था ये कैमल यूरिन, ब्लैक मैजिक वाला। और फिर उसके बाद से अगर जैसे अभी आप तो मेडिकल साइंस में मानते होंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें यूरिन का यूज होता है मेडिसिन में, नहीं, तो क्या मैं आप उसको भी पूरा रिजेक्ट करते। नहीं, यूरिन का हालांकि यूज होता है, बट वो रॉ फॉर्म में नहीं होता है। यहाँ पे जो प्रॉफेट मोहम्मद तो क्या हदीस में जो है वो एकदम रॉ फॉर्म में यूज है या कुछ मतलब और फॉर्म में यूज है। दूध मिला के, तो वो भी रॉ फॉर्म में तो यूज, और कितना क्वांटिटी हदीस में वहां मेंशन नहीं है, कितना थोड़ा ज्यादा, और उस वक्त के लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि आप हमेशा के लिए उसको, अगर आप उसके ऊपर में कोई भी हदीस के ऊपर मेरे भाई अगर आप पढ़िएगा तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन, जैसे कुरान का भी एक्सप्लेनेशन होता है ना, या किसी की भी बात का एक्सप्लेनेशन होता है, तो हदीस पे भी जब आप पढ़िएगा तो एक्सप्लेनेशन होता है। आप उस हदीस का एक्सप्लेनेशन अगर पढ़े होते तो क्या होता है कि आपको पता चलता है कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये बोला है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को एडवाइस कर रहे हैं जो उस वक्त वहां पे आए थे। कुछ लोगों का ये कहना है क्योंकि वो मुर्तद होने वाले थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए बोला गया कि उस तरीके से उनको ये हुक्म दिया जाए, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अभी उसको यूज नहीं किया जाएगा, और जो लोग ये बोल रहे कि ये सुन्नत है वो सही नहीं। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल आंसर भी दिया, मैंने भी दिया, और भी आप जैद पटेल साहब उन्होंने दिया है, मुफ्ती यासिर साहब उन्होंने जी। मतलब तो मेरा मतलब यही था कि कोई अगर डिवाइन किताब है, या मुझे नहीं लगता कि अगर कोई प्रॉफिट है तो वो अजवा खजूर 7 अजवा खजूर खाए कोई बीमारी असर नहीं करेगी, मतलब पॉइजन और ब्लैक मैजिक असर नहीं करेगा। या कैमल यूरिन एक अच्छी चीज है, कोई मतलब कोई कॉमन सेंस वाला आदमी ये सब बात मेरे नजदीक नहीं बोल सकता था। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में ये सारे बातों को एक्सेप्ट करने की कोशिश किया, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी इस्लामिक की कैमल यूरिन क्यों था, बट दिल नहीं माना कैमल यूरिन की बात को लेके कि कैसे ऐसे कैसे हो सकता है। तो आपको किसी भी इस्लामिक यूट्यूबर या किसी भी इस तरीके के शख्स कोई मिला आपको जो बोल रहा है कि कैमल यूरिन पीना एकदम सुन्नत है और आपको पीजिएगा तभी आप मुसलमान रहिएगा, ऐसा किसी ने बोला या किसी भी कमेंट में? ऐसा तो नहीं बोला, पहला बार ऐसा नहीं बोला, बट ये बोला कि सही है सेहत के लिए, ये तो बोला, ये मैं आपको श्योर हाँ, कर रहा हूँ सही है सेहत के लिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को बोला था, उसके ऊपर में मैंने डिटेल आंसर दिया। नहीं, एक शेख इंग्लिश यूट्यूबर है शेख आसिम हकीम, तो उन्होंने वीडियो डाली कि उनका दोस्त बीमार पड़ गया था तो कैमल यूरिन पिया उन्होंने, उसके बाद से मतलब उनके दोस्त ठीक हो गए। तो मुझे मतलब लगा कि ये सब मतलब सनातनियों की तरह, जैसे सनातनी हमारे भाई नहीं है, उनकी तरह अपने मजहब को बचाने के लिए झूठ मूठ की बातें बोलना, उसके बाद से मैं काफी डिस्टर्ब हो गया। तो बस इस कैमल यूरिन के ऊपर में आप ये हुए है ना, कैमल यूरिन हदीस और कैमल यूरिन अजवा खजूर, और फिर एक और था कि प्रॉफिट अजवा खजूर
7 अजवा खजूर खाया तो उस दिन ब्लैक मैजिक और तो पॉइजन एग्जिस्ट नहीं। तो 7 अजवा खजूर जो खाएगा उसको ब्लैक मैजिक नहीं असर करेगा, या मतलब ये नहीं करेगा, तो उसमें क्या हदीस में लिखा हो कि उसमें कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट है या कुछ ऐसा उसके अंदर में क्वालिटीज है, कुछ साइंटिफिक कोई ये चीज है, कोई न्यूट्रिएंट ऐसा दिया गया जो कि उसको खत्म कर देगा पॉइजन के असर को? क्या ऐसा हदीस में लिखा हुआ? क्योंकि बहुत सारे हदीस में स्कॉलर्स उस लिखा हुआ हदीस है का कि अगर आप शरह कीजिएगा, पढ़िएगा, तो उसमें ये बोलते हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के असर से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जी दुआ किया उसके असर की वजह से वो चीज ये होता है। ठीक है, ऐसा जी नहीं कि उस हदीस की वजह से कि उस खजूर में ये चीज है या उसके अंदर में न्यूट्रिएंट है या उसके अंदर में ये चीज है, वो चीज की वजह से नहीं, बल्कि उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से वो असर होता है। ठीक है, जी तो भाई उसके ऊपर में भी डिटेल आंसर है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने जी। दिया है, मैंने भी दिया है, मैंने और इसके और ऊपर में क्लिप डाली। जी। और फिर उसके बाद से मतलब फिर मैंने थोड़े और हदीसों को देखा तो फिर मैं पढ़ा कि मतलब प्रॉफेट मोहम्मद एक एक अच्छा, रात में एक सारी। चीज, आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे तो ये हदीसें कैसे आपने पढ़ा, मुझे ये जानना था, क्योंकि आप तो जी पिलर्स ऑफ आप तो पिलर्स ऑफ ईमान नहीं ना पढ़े मैं थे, तो नहीं आपको ये मैं बता हदीसें रहा कहाँ हूँ। से मिली? मैं बता रहा हूँ मेरे साथ केस क्या होता है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। स्टार्टिंग में हुआ क्या था कि अच्छा गुड, तो मुझे ऐसे ही। मुझे भी पता है ये क्वेश्चन। अच्छा है। हाँ। हाँ कि जैसे अदर मेरे एज के कॉलेज के जो बच्चे होते हैं यूट्यूब में इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स देखते हैं, राइट? तो फिर मैंने देखा तो मेरे सामने एडम सीकर की शॉर्ट्स वीडियो अपेयर हुई, तो उसमें उसने मतलब कैमेल कॉकटेल के बारे में बोला। उसके बाद से फिर मैंने क्रॉस चेक किया उसी उसी शख्स के एडम सीकर, फिर वेरियस और हम्म। वीडियोस देखे, तो मैं काफी तो डिस्टर्ब मतलब हो गया। कि हालांकि आपने हदीस जो भी पढ़ा है वो भी वीडियोस में ही पढ़ा, मतलब डायरेक्ट कुछ पढ़ा नहीं खुद से और खुद नहीं, भी मैंने कुछ मैंने करा नहीं मैंने था? sunnah.com पे क्रॉस चेक भी किया था कि ऐसा सही में लिखा है। देन आई हम्म। वाज शॉक्ड कि हाँ ऐसा तो लिखा हुआ है। और मतलब कि औरतों का दिमाग आधा होता है तो कैमल यूरिन, तो औरतें ज्यादातर जन्नत। औरतों का दिमाग आधा होता है, आधा का लफ्ज है वहां पे? मतलब आधा का नहीं, मतलब ये है आपने कि पढ़ा है इससे हदीस? आप मुझे शो कर दे, बट ऐसे ही कुछ है कि जो नहीं उनकी नहीं, जो मैं तो, आईक्यू मुझे तो होती है। हदीस याद है, इसीलिए मुझे आपसे पूछना है कि आपने वो हाँ हदीस कि पढ़ा है? नो आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट टेकिंग गारंटी, बट ऐसा रजा कुछ भाई, हदीस है कि रजा भाई थोड़ा पीछे चलते हैं। वजू के जी सुन्नतें पता है आपको? वजू की सुन्नतें नहीं, मुझे वजू करना पता है, वजू की सुन्नतें नहीं पता मुझे। अच्छा, ठीक वजू है, कैसे वजू किया? के फराइज भी नहीं पता होगा। ईद मिलन कभी मनाया, ईद मिलन? मिलादुन नबी? नहीं, ईद मिलन। नहीं, ईद मनाया, बकरीद और ईद उल फितर। ईद उल फितर, ईद मिलाद भी मनाया? नहीं, ईद मिलाद नहीं बनाया। हालांकि हमारे जो सेक्ट है उसमें ईद मिलाद नहीं बनाते, ईद मिलाद और मुहर्रम। बट मुहर्रम हाँ, बनाते हैं मेरे दोस्त लोग, बट हमारे सेक्ट में मुहर्रम नहीं बनाते थे। ये कौन सा सेक्ट है जिसमें मुहर्रम मनाया जा रहा है लेकिन ईद मिलाद नहीं मनाया जा रहा? नहीं चलिए, नहीं तो ईद नहीं मिलाद तो नहीं मनाया, तो 40वां किया है कभी, 40वां? क्या मतलब मरने के बाद 40 दिन के बाद जो वो होता है जो हाँ, अपने बहुत बहन चीज में जाती। होता 40वां, तो 40वां हुआ है, आप किए कभी? नहीं, मैं 40वां समझा नहीं भाई। मैं सुना हूँ 40वां, बट चलिए, जैसे मर जाते हैं जब तो कोई। और इजी करते हैं। जनाजा पढ़ा, जनाजा? हाँ, जनाजा पढ़ा है मैंने। किसका पढ़ा, खुद का पढ़ा है जनाजा या किसी और का? भाई मैं वो फेक एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मैं जेन्युइन हूँ। अरे नहीं नहीं, ये सब जान रहा हूं मैं, आप जेन्युइन है तभी ना आपसे इतना देर बात कर लिए। तो जनाजा किसका पढ़ा है, दादा जब कोई मर। दादी? नहीं, बहुत सारे लोगों का पढ़ा है। दादा दादी तो दादा खैर दादी जिंदा जिंदा नहीं। है? दादा दादी जिंदा नहीं है। तो उनका जनाजा नहीं पढ़ा? नहीं नहीं, मतलब जनाजा, हाँ मतलब कबर पे जाके जला दिया फातिहा उनको? पढ़ा है मैंने। नहीं नहीं, जब कबर पे दादा जाके दादी इंतकाल कबर किए होंगे तो कबर जला पे दिए जाके या हम्म। कबर पे जाके फातिहा पढ़ा है मैंने। जनाजा मैंने अपने नाना का पढ़ा है। तो अजान हुई थी जनाजे में आपके नाना की? जी हुई थी। जी हुई थी ना? तो जी मतलब कि आपने दिया था, क्योंकि नाना का जनाजा का अजान तो पोता देता जाता नहीं है, भाई, ये नहीं। नाती देता। आप नहीं दिया, आपने नहीं दिया, तो किसने दिया था अजान? इमाम साहब, जैसे नमाज पढ़ने का तरीका होता है इमाम वैसे साहब दिए इमाम थे ना? इमाम साहब तो आगे थे और हम लोग ठीक है, ठीक है, ठीक है। खड़े होके तो पढ़े थे हम लोग। आप बहुत जेन्युइन है, मैं समझ गया, आपने बता दिया।
वुमेन की दिमाग आधी है, ये हदीस में नहीं लिखा हुआ है, आप उस हदीस को सही से पढ़िए। कैमल नहीं यूरिन पे मतलब भी बहुत सारे आंसर्स दिए गए हैं। एडम के फैन है, मुझे पता है, फेक है, नहीं मैं गेट लॉस्ट। तो ये थे, ठीक है। मैं तो जेन्युइन बहुत दिन बाद आया था तो जेन्युइन समझ रहा था, लेकिन ये हरामीपन इनकी जाती ही नहीं। एक तो मैं बहुत दिनों के बाद रिएक्शन किसी वीडियो पे देने वाली हूँ, और एक तो ऊपर से फुल फनी वीडियो, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा फनी होगी। एडम सीकर, मैं हमेशा इस बंदे का मजाक ही बनाती थी, क्योंकि मुझे तो लगता है इसके पास अकल नहीं, इसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये चिल्लड़ पे जिंदा है। जैसे कहते नहीं, वो जो फकीरों को पैसे देते हैं टके टके, वो वाला हिसाब था इस बंदे के टके का। और उसका फैन उठ के यहाँ पे आ गया भाई। मरने के जब इंसान फोत हो जाता है, उसका जनाजा रखा जाता है, तो अजान कहाँ होती है? जब बच्चा पैदा होता है, जब इसके कान में अजान दी जाती ना, तो जब वो इस दुनिया से जाता है तो वो उसकी वो जो नमाज अदा होती है वो होती है। अब भाई मुझे तो ये समझ नहीं आता ये कौन सा घटिया इंसान था, ऊपर से इतना ठंडा बर्फ पे बैठा हुआ, और खुद ही से बोली जा रहा है मैं नमाज ये पढ़ता हूँ। भाई तुमसे किसी ने पूछा तुम रिश्ता.com पे आए हुए हो? मेरी इतनी हाइट है, मेरा ये कलर मैं ये काम करता हूँ। क्या पागलपन था। वाकई में ऐसे ही एडम सीकर जो भी है, वाकई में भाई ने सही कहा था, हरामी बंदा है। हाँ, वो जेन्युइन है, उसको कहने की या कहने की जरूरत नहीं, उसके तो घर वाले खुद कहते होंगे। जब शुक्र अपनी शक्ल नहीं दिखाता, अगर शक्ल दिखा दी तो लोगों ने पहचाने, चिल्लड़ वाला आ गया। वो वाला हिसाब था चिल्लड़ बंदे का, और किसी काम का नहीं है नखट्टू। और कहता मैं एक्स मुस्लिम हूँ। अल्लाह जाने यार तुम लोग कहाँ से उठ कर आ जाते हैं। सवाल लेनी है बेशक तुम लोग, इसका मतलब ये है कि तुम लोगों को अपने जो मजहब जो भी अपनाया हुआ है उसके ऊपर फख्र ही नहीं है। इतने तुम लोग बेशर्म इंसान लोग हो कि तुम लोगों को फख्र भी नहीं है, और दूसरा तुम लोग उठाकर किसी का भी मजहब आ जाते हैं। हिम्मत है, अगर तुम लोग को इतना ही अपने आप को सच्चा समझते हो अपने मजहब को, तो अपने मजहब को सामने रखो, और फिर सामने भी आओ और सवाल भी रखो, बंदे के पुत्र बनो। ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरबियत क्या की है? वाकई में पता चलता है, जैसे तुम हो ना, तुम्हारे घर वाले भी वैसे ही होंगे। आंटी को कहना था बीड़ियां कम लगाया करे, ऐसा बेटा तो ना पैदा होगा। पता नहीं तुम लोग क्या मैं तुम लोग को क्या बोलूं। एक तो वो एक घटिया इंसान, ऊपर से घटिया उसके चेले। जब भी कोई चेला आया करे ना, तो सर तैयारी के साथ आया करे। नानी का जनाजे पे अजान। ये कौन देता है? वाकई में इन लोगों की अकल आती है। वाकई में तुम लोगों की अकल नहीं है, तुम लोगों को डब्बा ही खाली है, ऊपर से फ्लोर ही खाली है। तुम लोग चांद पे पहुंच सकते हो, वाकई में सच बात है, पहुंच चुके हुए हो। वेल डन, कीप इट अप। टीचर तुम्हें सारे मार्क्स देगी। वैसे लगवाते स्कूल भी नहीं गया होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बस पढ़ता है ये। शादाब भाई बेहतरीन काम करते हैं, भाई ने वाकई में इसको इंसान को ट्रैप कर लिया। मुझे अंदाजा नहीं था भाई इतनी जल्दी ट्रैप करेंगे उसको। बेहतरीन वीडियो। आज की जो वीडियो थी IRTC इंडिया से, और शादाब अहमद भाई ने जिस तरह से सवालात के, वही घसे पिटे सवाल जो हमारे चैनल पे भी आ जाते हैं, आधी अकल वाले। कहाँ लिखा है भाई, कहाँ लिखा है? अरबिक पढ़ने नहीं आती, संस्कृत अपनी जबान नहीं सही से पढ़ सकते, चलो वो दूसरे को बात सुनाने के लिए, तो भाई जाके पहले सही से पढ़ के आ अरबिक। उसको एक एक लफ्ज को ट्रांसलेशन करके फिर बताना। जिसने अब जवाब देना ना, वो कमेंट बॉक्स में एक एक लफ्ज का ट्रांसलेशन बताए, और ये भी ट्रांसलेशन में बताए कि नाकस का मीनिंग क्या होता है, ना किस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि कैमल का वो जो यूरिन की बात करी जा रहे, वो उस टाइम जो लोग आए थे उनको कहा गया था, क्योंकि उनको वेदर सूट नहीं कर रहा था। उस टाइम पे आप जितने मेडिसिन बनाने वाले, दवाइयां बनाने वाले लोग हैं ना, उनको भी वहीं भेज देते। उनको कहते कि आप लोग उस जमाने में भी ये दवाइयां इस्तेमाल करो। उनको भी वहां इंटरनेट, और आप लोग 3G 4G 5G 100G लेकर आते, कि ताकि उनको पता तो लगे, है ना। तब तो ये सब चीजें उनको देनी चाहिए थी, क्यों नहीं देकर आए? दवाइयां शवाइयां देकर आते। आज कैंसर का इलाज क्यों कर रहे हो? कैंसर बना कैसे था, ये भी जाकर जरा पता करो। इतनी तो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो ना, तो जाकर पता करो। ये जब सारी गलत बीमारियां पैदा हुई हैं, कैसे पैदा हुई हैं, इनका इलाज कैसे होता है?
और भाई ने भी कहा कितनी क्वांटिटी कही वो नहीं पता, क्या उसको डायरेक्ट पिया है, जिस तरह ये जो सनातनी लोग हैं ये काऊ का यूरिन डायरेक्ट पीते हैं। और लोगों को सुन्नत में तो किसी ने नहीं कहा कि आपने यही पीना है। और अजवा खजूर, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी उससे वो खजूर बनी, हम वो खाते हैं। और वैसे भी अगर अकल इस्तेमाल करनी तो थोड़ी बहुत साइंस हमें भी आती है और आपको भी बताना चाहिए। जब रोजे आते हैं तो पहले 10 रोजों में खजूर से क्यों खोलते हैं, अगले जो 10 रोजे होते हैं वो लोग हम लोग नमक से क्यों खोलते हैं, और जो अगले आखिरी 10 रोजे होते हैं वो पानी से क्यों खोलते हैं। साइंस का सवाल है ना, जाकर अब पता करो। अब जिसको इसका जवाब पता है ना, और जो यहां तक वीडियो देखता हुआ है वही नीचे जवाब लिखेगा और वही बताएगा, और अगर नहीं पता तो नीचे हार मार के चले जाना। हम लोगों को बोलते हो ना मदरसा छाप, तो पहले जो हॉर्वर्ड की जो और ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां लेके बैठे हो ना उसका जवाब दो। और जैसे शादाब भाई ने कहा एक नंबर के ये सब कुछ ही है, क्योंकि इनकी अकल तो वैसे भी गिट्टों में, गोटों तक तो पहुंची नहीं है। गोटों तक होती तो बंदा कुछ कह भी देता, गिट्टों से भी नीचे की चल रही है। और औरतों को आधी दिमाग वाला। अब जो तुम्हारे नियोगी पापा ने कहा है ना, अब दिखाओ यहाँ पे रेफरेंस हमारे कमेंट बॉक्स में, फिर हम मानेंगे। इधर आके चैंचा पैपर नहीं करनी, वरना कला चट्ठा आप लोगों का भी खोलने में टाइम नहीं लगना। फिर कहते हो ब्लास्फेमी नहीं करते हैं, तो तुम लोग क्या करते हो, नीचे आके बड़ी तमीज से बात करते हो। तो तमीज अपनी तमीज में रखें, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आप लोगों को कहना चाहेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बेल आइकॉन को जो प्रेस करेंगे उसको ऑल पे कीजिएगा ताकि आपको हमारी पिछली वीडियोस की भी सारी नोटिफिकेशन मिले और आप उन रिएक्शंस को भी देख सकें। और साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों और दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है और कौन कौन सी वीडियोस पे आप हमारा रिएक्शन देखना चाहेंगे। अपना ख्याल रखें। और हाँ, याद से इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम को भी जाकर फॉलो कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।